आजकल का मायू के युवाओं में एक बहुत बुरी आदत देखने को बहुत मिलती है, वो है स्मोकिंग। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल इस आदत में लिप्त हो गए हैं। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि आखिर लोग सिगरेट पीना शुरू क्यों करते हैं, इसकी शुरुआत यंग आगे से होती है, जब लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए दोस्तों के साथ धूम्रपान करना शुरू करते हैं, जो धीरे धीरे मौज मस्ती से शौक और फिर लत में तब्दील हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल गलत फहमी में आकर इसे पीना शुरू करते हैं। उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि सिगरेट पीने से टेंशन दूर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि यह कैंसर जैसा घातक रोग को जन्म देता है, इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का कोई डर नहीं और वो बिंदास होकर इसे पीते हैं। स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसे बताने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। अनेक संदेश डेली हमारे सामने आते हैं जिसमें धूम्रपान को छोड़ने या इससे बचने के बारे में बताया जाता है। यहाँ तक कि सिगरेट के पैकेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी इन सब को नजरअंदाज करते हुए लोग ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। आज हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है और अवेयरनेस लेने के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान और डिमेंशिया में संबंध है और विश्व में अल्जाइमर के रोगियों में 14% वो लोग शामिल होते हैं जो धूम्रपान करते हैं। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि डिमेंशिया का संबंध हर प्रकार के धूम्रपान से है, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, रोल-ऑन, शीशा, हुक्का और यहाँ तक कि सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने से भी यह कई रोगों को जन्म देता है। आइए अब हम जानते हैं हाउ टू क्विट स्मोकिंग। सबसे पहले संकल्प लें। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो मन में ठान कर उसे करते हैं। ऐसा करने से सफलता जल्दी मिलती है। यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है और संकल्प लेना है कि मुझे अब धूम्रपान छोड़ना है, क्योंकि किसी और के बार बार कहने से ऐसा नहीं हो सकता। आपको ही मन में ठानना होगा कि बस अब बहुत हुआ और मुझे अब ये नहीं करना है। शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, मन विचलित भी होगा, लेकिन पुनः आपको अपने संकल्प को याद करना होगा। हम आपको एक आसान उपाय बता रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि सिगरेट की तलब लग रही है, तो आप बीड़ी या सिगरेट को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली में कसकर दबा लें और किसी कूड़ेदान के पास जाए। फिर सिगरेट को जलाए और उस कूड़ेदान में डालकर ऊपर से पानी डाल दें। निरंतर 1 माह तक ऐसा ही करें। यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी बहुत मदद करेगा धूम्रपान से मुक्ति दिलाने में। दूरी बनाए रखें। किसी भी नशे को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है और न ही आप इसे एकदम छोड़ सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके इसकी मात्रा को कम करें। जैसे अगर पिछले आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो अगले दिन 7 ही पिए, फिर अगले दिन 5, फिर 3 और फिर 1 सिगरेट पर आ जाए और फिर धीरे धीरे इससे दूरी बनाना शुरू करें। अगर पहले आप अपनी पैकेट रखते थे तो अब आप ऐसा न करें। 1 या 2 सिगरेट ही अपने पास रखें। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें जिनके साथ बैठकर आप ज्यादा धूम्रपान करते हैं। गुल्लक बनाएं। यह भी एक अच्छा तरीका है। जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब लगे तो आप टॉफी या चॉकलेट खा लें और जो पैसे आप सिगरेट के लिए खर्च करते थे उसे एक गुल्लक में डालते रहे तथा उसे घर के किसी दूसरे सदस्य को दे दे। जब आप महीने के अंत में गुल्लक खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कितने पैसे बचा लिए हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फैमिली और दोस्तों की मदद लें। अगर आप सच में धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिवारजनों का सहयोग जरूर लें, क्योंकि अकेले इस काम को करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दें कि आप सिगरेट, शराब, गुटखा आदि छोड़ चुके हैं और वो इसके सेवन के लिए आप पर दबाव न डालें। ऐसा करने से आपका विश्वास खुद पर बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा घर के सदस्यों की फोटो या जो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है उसकी तस्वीर अपने
सामने हमेशा रखें। जब भी आपका मन धूम्रपान करने के लिए विचलित हो, उस तस्वीर को देखें और सोचें कि आपके परिवार और परिवार के लिए आप कितने अहम हैं।